नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह पैथी ट्रेनिंग का जिक्र करांगे जी अल्लाह पैथी तरीका इलाज कुरान हीलिंग और कुरान थेरापी ते बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इलाज के बारे जिक्र करांगे। और ये प्रोग्राम जो एलोपैथी ट्रेनिंग है ये असी कुरान थेरापी कुरान हीलिंग सिखाने हैं और ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं ताकि दुनिया भर च लोग इस तो फायदा हासिल करन और शैतानी साइड इफेक्ट वाले रूहानी इलाजा तो बचन, क्योंकि एलोपैथी तरीका इलाज जोड़ा है ये बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अल्लाह शाफी दे नूर तो बराह रास्त नूर अखज़ फैज़ किया जाता है। अखज़ फैज़ जो तो किया जाता है। अगर कोई बीमार अपनी शफा चाहता है अपना इलाज कर सकता खुद तो दूसरों का भी इलाज करता बगैर किसी दवा तो, क्योंकि इंसान के ज़हन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पावर रखी हुई है, एक कुव्वत और ताकत रखी हुई है कि इंसान बगैर दवा तो अपना इलाज कर सकता है। बहल कुरान करीम की सूरह इसरा की 82वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया और असी कुरान च इदां दी चीज़ नाज़िल करने हैं जिहड़ी शफा है और मोमना वास्ते रहमत है। यानी सुने रब ने फरमाया कि इस कुरान के अंदर असी तमाम इंसानियत वास्ते शफा उतार रहे हैं बिला इम्तियाज़ रंग नस्ल मज़हब मिलत तमाम इंसानों वास्ते शफा उतारने कुरान। एक कुरान तमाम नस्ल इंसानी वास्ते शफा का जरिया और मोमना वास्ते खास रहमत है। एक होंदा मुसलमान कि इंसान अपनी जुबान दिलों ईमान ले आंदा वो होंदा मुसलमान, लेकिन जदों इंसान दिल की गहराइयां चों हक उल यकीन हासिल कर लेंदा ईमान का और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही फिर इलाही तकदीर मौला बन जाता और हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत और मैयत और हुजूर च गुजारता। कदे भी नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां मासवा अल्लाह खलकी इसबाब और रबाब दी किसी गल ते अमल नहीं करता, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता है और दिलों ईमान लिया और नूरे ईमान वो अंग अंग च रच बस जाता है, हर हर लहर च रच बस जाता, उन्होंने कहते मोमन। उस तो जो हर हर लहर च नूरे इलाही बस जाता है तो फिर वो अंदर दबिश के मौला की चंगारी शोलाजान होनी शुरू हो जाती है, हत्ता कि इंसान सूफी बन जाता है, अल्लाह का आशिक बन जाता है। वल्लाह जी नाम होने शब्द हो बन ला और हर लहर जी है चूँकि अल्लाह की आशिक है और दीदे मौला से तड़प रही है, ये पहुँच नहीं सकती, लेकिन इंसान की रूह फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दवा तवज्जो रूहानी मदद अल्लाह के फजल व तौफीक अल्लाह ता करदा नूर ने रूह जिसम चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दिल दे आईने दिल दियाँ अखां दीदार इलाही की नेमत हासिल कर सकती है। अल्लाह ने रूह इस वास्ते इंसान के अंदर अपनी रूह रखी वन फख्त फीह मिन रूही, बाकी तमाम मखलूकात इस नेमत तो महरूम है। बहरहाल तो सुने रब ने फरमाया कि मैं कुरान शफा उतारना तमाम इंसानों वास्ते तो कायनात के अंदर जो कुछ भी एनर्जियाँ हैं ने अज की साइंस ने साबित करता कायनात की हर शय जी है ये वेव्स है शुआवां आ एनर्जियाँ आ और ये पॉजिटिव नैगेटिव हर तरह की एनर्जियाँ मौजूद है। काफरा मुनाफिकां दे जिसम चो निकलने वाली जिन्नियां भी एनर्जियां उन्होंने सेल चो सैलों के अंदरों निकलने वाली जिन्नियां भी खलियां अंदरों एनर्जियां वो नैगेटिव होंदियां ने
इस कायनात जहरीली चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ एनर्जियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਲ ਅਸੀਂ एनर्जियां ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ एनर्जियां ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਇ ਜਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਏ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਂਟਮ ਜ਼ਰਾਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫੈਲਾਏ ਨੇ ਖਾਸ हिकमत ਦੇ ਤਹਿਤ। तो ये भी चूँकि एनर्जियां ही आ, गैर बड़ी लतीफ़ एनर्जियां ही आ। और अज की साइंस ने ना गलों तस्लीम कर लिया कायनात की हर शय जी है ये गैर बड़ी लतीफ़ लहरों की बनी और किसी चीज़ का अक्स है। तो कुरान पाक हुणे रब ने 1400 साल पहले दसता कि अल्लाह नूर समावात वल कि मौला आखिर हज़ारा बातना, यानी मेरे ही नूरे हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है जो कुछ भी है। तो चूँकि इंसान बद परहेजियां ना मनफी फिक्रो आमाल ना बीमार भी हुंदा ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यदी जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां का इलाज भी दस दिता। अगर इंसान बगैर दवा तो चाहे तो बगैर दवा तो इन्हां गैर बड़ी लतीफ लहरां एनर्जियां नाल अपना इलाज भी कर सकता, दूजियां का इलाज भी कर सकता। इस वास्ते असी यदि बकायदा ट्रेनिंग भी कराने ताकि इंसान रूहानी डॉक्टर बन के अपना भी इलाज करे, दूजियां का भी इलाज करे और लम्मी उम्र पाए। और लम्मी उम्र के बारे इस वास्ते हदीस पाक के अंदर है कि नेक अमाल जोड़े जो इंसान फितर के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, नेक फिक्रो अमाल रखता तो इंसान जोड़ा उसकी हर चीज़ च बरकत पैदा हो जाती है, उम्र में बरकत पैदा होती है, मालो सुभाव में बरकत पैदा हो जाती है। अला हाजर क्यास तो सुने रब ने फरमाया कि मैं इस कुरान के अंदर शफा उतारी है मोमना वास्ते, खास हिम्मत है वो सिर्फ मोमना वास्ते अल्लाह ने रखी हुई है। इस वास्ते इस पाक जिक्र किया अल्लाह पाक ने। तो अल्लाह पैसी ट्रेनिंग का मकसद ही सिर्फ ये है कि इंसान जोड़ा अपना भी इलाज करे। इस वास्ते असी ऑनलाइन जोड़ा ना यदा सिलसिला शुरू किया होया, लेकिन फिलहाल आरजी तौर पर असी बंद किया कुछ माली मजबूरियां की वजह ना। बहरहाल तो ये इत्थे बैठे असी मरीजों का इलाज भी करने हैं, चाहे दूसरे मुल्कों के मरीज बैठे हुए। दूसरी है जो शागिर्द है रूहानी ट्रेनिंग लै रहे हैं रूहानी मॉरिज बनने वास्ते, रूहानी डॉक्टर बनने वास्ते, तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है। और उस तो अलावा जोड़े मुरीदीन है हल्के के साढ़े उन्होंने रूहानी इसबाक भी कराए जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे मुल्कों में बैठे नहीं आ सकते मजबूरी उन्होंने भी। इस वास्ते उन्होंने वास्ते असी इंतजाम ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया होया और एलोपैथी ट्रेनिंग जी वो दे रहे हैं ताकि इंसान अपना भी भला करे और खलके खुदा का भला भी करे। क्योंकि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया ताकि इंसान कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करके दीद मौला की नेमत उज़मा दौलत कुबर हासिल करे। और उस तो अलावा मखलूक अल्लाह का कुर्ब है इन्हों का भला करे, अच्छा इंसान होगा, कदे किसी मखलूक को दुख ना दे, तकलीफ ना दे और माफ़ करने की शुक्रगुजारी की आदत बनाए। अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से चले तो सब कुछ है अल्लाह सोने थे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह जल्ला शानहू थे। और जिंदा दिल उलमा मशाइख थे, मसाजिद मदारस अच्छियाँ खानकावां थे, फलाई अदारियाँ थे, दुखी इंसानियत थे, सब कुछ कुर्बान कर दे, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारे। सच्चा सूफी दरवेश वो है। लेकिन आमा लोगों को गुंजाइश दी है भी तुम 2.5% का गुजारा कर लो, 2.5% हर साल ज़कात दई जाओ, तकवे की जिंदगी गुजारो तो तुहानू भी कामयाबियां मिलणगियां। लेकिन अपने खास आशिकां नूं ये गल कहती कोले लफ जो कुछ ज़्यादा जरूरत है सब कुछ अल्लाह की राज कुर्बान कर दे। बहरहाल सो मैं अर्ज़ कर रहा सी ये ट्रेनिंग जी इस बार दी जाती है, ये वास्ते कुछ लेवल कराए जाते हैं, दो तरह के आ ताकि इंसान बीमारी की पहचान कर सके कि बीमारी है की है। दूसरी बात है कि पहला ये ट्रेनिंग कराई जाती है, उस तो अलावा दूजी ट्रेनिंग जी कराई जाती है वो रूहानी है ताकि इंसान बीमारी का मुशाहिदा कर सके, बीमार का और बीमारी का मुशाहिदा कर सके कि जी बीमार है इंसानी जिसम के अंदर मौजूद 70% पानी के क्रिस्टलों जख्मी
ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਸਲਸਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ, ਹਰ ਜੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ DNA ਤੱਕ, ਜੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ में ਸ਼ਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਗੈਰ ਦਵਾ ਤੋਂ, और लंबी उम्र पाएगा। इस वास्ते रूहानी ट्रेनिंग कराई जाती है। ये कुछ बुनियादी असूल है, उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि इंसान के अंदर जिस्मानी रूहानी नफसियाती तब्दीलियां लियाउण वास्ते पहला यह प्रोग्राम सीखना पैंदा सच्चे अल्लाह वालियां को, जिहड़े बाअमल उलमा मशाइख अल्लाह वाले ने, और फिर अपनी जिंदगी का वाज़िया हदफ होवे, गोल होवे, मकसद होवे कि मैं ये इलाज अपनी बीमारियां का करना, तो या मैं अपना भी इलाज करना, दूजियां का भी इलाज करना, रूहानी डॉक्टर बन के दुखी इंसानियत का भला भी करना। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कि पहला अपना ये मकसद भी जोड़ा ना उन्होंने वाज़िया अपने जहन के अंदर पा लवे। मजीद ये है कि ये वास्ते फिर जो मुराकबात कराए जाते हैं लैवल ये ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕਸੂਈ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਆ ਫਰਦ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਈਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਿਊਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਊਰਾਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਬੀ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ, ਹਰ ਖਲੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਖਲੀਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਰਾਨ ਦਾ ਜਾਲ ਅਸਬੀ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਗਰ 60,000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਬੀ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। और इस पैगामात जोड़े इंसान के एडी तेज़ी ना इंसान के अंदर यह न्यूरान यानी दिमागी सैल जोड़े पहुँचाते हैं हर सैल तक कि पलक चपकण तो पहले लखां ही पैगामात जोड़ा एक सैल दूजे सैल तक पहुँचा दिंदा। दिमाग जोड़ा इन्हां सैलों तक लखां ही पैगाम एक सैकंड के अंदर पहुँचा दिंदा। साइंसदानां ने गल्लां तस्लीम कर लिया, दुनिया का कोई कंप्यूटर इन्ना तेज़ नहीं है। बहरहाल समर्थ कर रहा सीगा कि इंसान की सोच जी बुनियादी है, जैसे कि मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सोहनी गल की कि इंसान जो कुछ है सोच ही है, बाकी तो गोई साड़ियाँ ही है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजल करीब फरमाते तेरी बीमारी भी तेरे अंदर है और तेरा इलाज भी तेरे अंदर है। यानी इंसान बीमारी भी इंसान के अंदर है, पैदा भी आप ही करता। कुरान पाक दस्या अल्लाह पाक ने कि इंसान के सोचो अमाल नाल ही ये अपने अंदर मनफी सोचो अमाल नाल बीमारियां पैदा करता, और उसका इलाज भी अल्लाह पाक ने इसे वास्ते उतारिया ताकि जिस्मानी इलाज भी करे। अल्लाह पाक जड़ी बूटियां भी पैदा करते हैं, ये भी सारिया एनर्जियां ने। अगर बैक वक्त इंसान है जिस्मानी रूहानी नफसियाती इलाज करे मुसलसल फितरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छेती शिफा हासिल हो सकती है। लेकिन अमूमन डॉक्टर हज़रात सिर्फ ज़ारी इलाज ही करते हैं जिसम का, नफसियाती और रूहानी इलाज पास तवज्जो नहीं करते। इस वास्ते बीमारी मुढ़ों निकलती जी बुनियाद है खत्म नहीं होती, तो साल हर साल दवाइयां खाण दे इंसान चक्कर च पै रहिंदे आ। तो इंसान को चाहिए कि अपनी सोच को मस्बत करे, यानी तौहीदी मुहम्मदी और कुरानी करे, और जिन्ना नूर अंदर जाएगा उन्हें दिमाग के सिग्नल के अंदर तेज़ी पैदा हो जाएगी। इंसान के जिसम च निकलने वाले वेव जोड़े उन्हें तेज़ी पैदा हो जाएगी। इर्द गिर्द पैगामात भी जोड़े जासूस लहर इंसान के अंदर वो भी तेज़ हो जाएगियाँ, मुतहरक हो जाएगियाँ, क्योंकि इंसान जो सोचता वो कैमिकल पैदा होंगे ने। इंसान के मनफी सोचा नाल इंसान के अंदर
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਤੌਹੀਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਗਰ ਮਿਲਤੀ ਸਿਗਨਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਪਏ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਕਾਫਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਇਨਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਮਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਮੰਨਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋ એનર્ਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਥੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੀਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੁਫਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਫਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਲੱਸਦੇ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਸ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਹੋਲ ਕੇ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਾਇਖ को कराए कुरानी इलाज और बगैर दवा तो ही ये प्रोग्राम करे। तो ईमान जो इंसान लिया तो इंसान ही ईमान लिया का मकसद ही यही होंगे कि ताकि इंसान पिछली मनफी प्रोग्रामिंग जी वो डिलीट करे और नवी प्रोग्रामिंग तौहीदी मसनून प्रोग्रामिंग अपने लाशौर के अंदर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर करे ताकि ये अंदर इनकलाब आ जाए। तो फिर अपने रब नाल राबता मजबूत रखे, अपने अल्लाह पाक नूं करीब होने को महसूस करे। अल्लाह पाक साढ़े अंदर है, साढ़े दिलों च हर जगह हाज़िर मौजूद है सज्जे खब्बे। तो सुबह शाम इस वास्ते फिर अल्लाह शाफी दे मुराकबात कराए जाते इस ट्रेनिंग के दौरान। तो वो इस वास्ते ये ट्रेनिंग की काउंसलिंग की जाती है ऑनलाइन भी, तो इत्थे भी खानकाह भी हर जुमेरात और जुमे तो बाद भी ये प्रोग्राम जोड़े ये काउंसलिंग की जाती है, कोचिंग की जाती है और ये वर्कशॉप जी होंगी है। और ऑनलाइन इस वास्ते दोस्तों के असरार के शुरू की ताकि लोग घर बैठे अपना इलाज कर सकन। और ये 2 नंबर गैर शरा जालिम लालची और नेगेटिव इलाज करने वाले लोगों को अपना ईमान भी बचाए और अपनी सेहत भी बचाए। और ये फ्री इलाज है, मुफ्त, और ट्रेनिंग भी फ्री है, ये कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं है किसी तरह। इस वास्ते इंसान को चाहिए अगर कोई इस ट्रेनिंग शरीक होना चाहता उन्हें चाहिए ऑनलाइन रबता करके अपनी सीट बुक करा ले तो दाखला ले लवे और अल्हम्दुलिल्लाह वो वास्ते फिर उन्होंने फार्म देता जाएगा, फार्म भरे और बाकायदा अपना भी इलाज करे, दूजिया का भी इलाज करे। और ये इलाज जोड़ा कोई नया इलाज नहीं है, ये इलाज जोड़ा ये ट्रेनिंग जी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो शुरू कराई हुई है। इस वास्ते कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि असीं उन्होंने इल्म इस्मा दा इल्म दता, हर तरह के अलूम आपको सिखाए जिन्होंने एक इल्म जोड़ा ये एलोपैथी तरीका इलाज सगा फितरी जड़ा। 1,24,000 नबी भी यही तालीम देंगे गए। जो कमाल नूं प्रोग्राम पहुँच गया फिर साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ये एलोपैथी की तारीख को नवी नहीं है, लेकिन शैतान ने ये मुकाबले में इस वास्ते नवे नवे इलाज जोड़े वो ईजाद किए हैं और करता रहा कि नहीं बेशुमार सबनों पता है। योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचरिज्म है, साइकिकिज्म है, परिमेंशन है, समदा हीलिंग एनर्जी है, मैन साइंस है, सुपर लर्निंग है, NLP है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल है, इल्मुल जफर है, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ, सेल्फ मैनेजमेंट और उस तो अलावा सलवा
माइंड कंट्रोल मैथड है। तो मजीद इदा के बेशुमार प्रोग्राम जोड़े बाहर ये ईजाद किए ने, तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अपना ईमान बचाए इन्होंने लोगों को प्रोग्राम तो और एलोपैथी तरीका इलाज और ट्रेनिंग सीखे और अपना भी भला करे, दूजिया का भला भी करे। ये फायदा इंसान को दुनिया भी होएगा, फिर कब्र भी होएगा, तो अगले जहान भी जाके फायदा होएगा। और ताकि इंसान हमेशा खुशबाश तरोताज़ा पुरसकून रहे और सेहतमंद जिंदगी गुजारे, लंबी उम्र पाए। तो जे इंसान फितरत तो हट के चले तो थोड़ा नुकसान उठाएगा। तो इस वास्ते यूरोप भी अज जोड़े मादी इलाज करने वाले भी है, वो हुण हर्बल इलाज के पिछे आ रहे, कैमिकली दवाइयां तो जान छुड़ा रहे हैं, हौली हौली इस पासे आ रहे। उस तो इलावा तो बाद रूहानी इलाज के पासे आ गए हैं, तो वो इन्होंने इलाजा तो तंग आ गए हैं। तो इंसान को चाहिए अल्लाह पाक दे दसे प्रोग्राम के मुताबिक ही चले, और अल्लाह का तरीका जोड़ा अल्लाह का पसंदीदा प्रोग्राम है, मेरे प्यारे नबी का पसंदीदा प्रोग्राम, सच्चे उलमा मशाइख दा अल्लाह वाले का पसंदीदा तरीका इलाज जोड़ा वो एलोपैथी, कुरान थेरापी, कुरान हीलिंग है और तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये इंसान को जिसमानी रूहानी नफसियाती फायदे भी होंगे, तो रूह को परवाज भी पैदा होंगी है। अदी दे मौला दी नेमत भी इस राज फिर इंसान को हासिल होंगी जिस मकसद वास्ते पैदा इंसान को किया। अगर कोई चाहता है रूहानी डॉक्टर बनना, उन्हें चाहिए और रबता कर ले और कर बैठा ही ये अपना भी इलाज करे, दूजिया का भी इलाज करे। हर तरह दी बीमारियां, हर तरह के जादू टोने जिन जन्नात, जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां, नजरे बद वगैरह वगैरह। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अगर इंसान चाहता है कि मैं अपना इलाज भी करा या सीख के दूजिया का इलाज भी करा, उन्होंने चाहिए फिर एलोपैथी ट्रेनिंग लवे और यदी जड़िया वर्कशापां खानकाह ते हर जुमे नूं हुंदी है, हर जुमेरात को मगरों तो बाद होंगी है, हर जुमे तो बाद होंगी है। और उस तो अलावा ऑनलाइन जी शुरू है, वक्ती तौर पर कुछ बंद की है मजबूरियां, माली मजबूरियां की, इंशाअल्लाह करी फौरी फिर शुरू हो जाएगी। तो इस वर्कशाप तो फायदा हासिल करे ताकि एक कुछ काउंसलिंग का प्रोग्राम जोड़ा इस तो इस्तेफादा कर सके। तो अल्लाह सोहने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोहणिया सानू बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत का भला करने वाला बंदा बनाए, उन्होंने बीमारियों का इलाज भला करने वाला बंदा बनाए, और जोड़ा अपना खास रहमत है उस तो भी सानू नवाजे। और ये शफा जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी है कायनात दी एनर्जियां भी जी शफा बख्श एनर्जियां वो इन्होंने वास्ते ही है ताकि काफिर मुनाफिक तो फायदा हासिल करना, क्योंकि अल्लाह पाक रहमान है। तो अगर कोई इंसान यदि असल तो चाहता साइड इफेक्ट तो पाक इलाज चाहता, उन्हें चाहिए फिर ये एनर्जियां जिन्होंने चीज़ों का अक्स है उस अनवार को अल्लाह शाफी को बराह रास्त उन्होंने अखज़े फैद करे, उन्होंने तो फायदा करे, उन्होंने अपने अंदर जज़ब करे, दूजे अंदर मुंतकिल करे ताकि दूजे साइड इफेक्ट तो बचे रहना। वो वास्ते अल्लाह शाफी के नूर लैन वास्ते ईमान जरूरी है। बाहर अल्लाह सोहने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान शायद पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकजात दे मौला सोहने साडा कोई सहारा नहीं, सानू होर किसी सहारे की लोड़ भी नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौफ फरमाए, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लफ्ज़ों माफ़ फरमाए, अपने दायमी ज़ाती नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए, कुर्रत इस्लाम को गलबा अता फरमाए, काफिरा मुनाफिका दजालियाँ अफलातूनियाँ गबरा 72 जहनमी फिरकियाँ टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी अस्कलरा इस्लामो इंसान दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सच्चे सोहने फितरी काबिल अमल नतीजा खेज पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़्ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण इन्हां दी रूह के मुताबिक दिलों अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस ते बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।